हम पिछले 9.5 सालों में हमने बदले की राजनीति हमने अपनाई है, बदले की, ट्रांसफॉर्मेशन की, बदलाव की हमने कभी सोची नहीं है। आज अगर देखेंगे तेलंगाना में, यहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जो खुलेआम 50 लाख की बैग के साथ पकड़े गए। अगर हम बदलाव में विश्वास रखते, मतलब बदले में विश्वास रखते, పగ తీర్చుకోవడం మీదే మా కోపాలు తీర్చుకోవడం, కక్ష సాధింపు, వెండెటా పాలిటిక్సే మా ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఆయన ఈ పాటికి ఎప్పుడో జైల్లో ఊచలెక్క పెడుతూ ఉండేవాడు. మరి బహుశా రేపు ఎప్పుడన్నా పోతాడేమో చూడాలి. We have believed in transformative politics, sir. That's why the kind of growth that is seen in Telangana today has become a role model for the rest of the country. अब बाकी हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, मैं बस यही कहूँगा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि आज किसको क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस कदर बोलना चाहिए, कैसे भाषा में, कौन सी भाषा में बोलना चाहिए। कुछ लोग इतने बेवकूफ़ हैं, वो ये मानते हैं कि उर्दू एक ख्वाम की ज़ुबान है। कुछ लोगों का ये मानना है कि उर्दू जो है एक ख्वाम की, एक मज़हब की ज़ुबान है। गलत है। हमारी दादा और हमारी नाना की परवरिश भी उर्दू में हुई थी। कहने का ये मतलब है, लोग ये भी नहीं जानते, ये भी पहचानते नहीं कि भाषा का कोई मज़हब नहीं होता। ना हिंदी का कोई मज़हब है, ना तेलुगु का कोई मज़हब है, ना इंग्लिश का कोई मज़हब है, ना उर्दू का कोई मज़हब है। अब मैं उनको बेवकूफ़ी बोलूँगा, आई यूज्ड इट केयरफुली ओनली। सो माई पॉइंट इज़, क्या बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये रोल है सोसाइटी की, और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनेबलर बनने की, पीस बरकरार रखने की, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। इस हद तक अगर गवर्नमेंट रहे, हिंदुस्तान बदलेगा और आगे बढ़ेगा। हम विश्वास रखते हैं, फिर से कहता हूँ, बदलाव की राजनीति में, बदले की राजनीति में नहीं। Sir, good afternoon. This is Dr. Asif Ali from Ruby Channel. I am the district president of Urdu Working Journalist Federation as well. Sir, my question is, जहाँ तक आपने अभी अपनी हुकूमत की तमाम कारकर्दगी बताई, परफॉर्मेंस बताया, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपकी हुकूमत फिर से आती है तीसरी मरतबा, तो आपके क्या प्लान्स हैं सर? क्योंकि वहाँ देखा गया है कि उर्दू एकेडमी ले लीजिए, वक्फ बोर्ड ले लीजिए, या फिर जितने भी माइनॉरिटी इदारे हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो वैकेंसीज है वो फिल नहीं की गई हैं। ताहाल कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, कुछ आउटसोर्सिंग पे है, और जो हुकूमत ने जो वादे किए थे इनको लेकर, वो भी जो है 9 सालों में पूरे नहीं हुए हैं सर। तो इस पर आप डॉक्टर आसिफ ना? जी सर। आसिफ साहब, मुझे तफसील में बोलने की मौका दीजिए, क्योंकि आपको एक दो चीज़ बता देते हैं। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान, पूरे मुल्क में अगर आप देखेंगे, हमारे 28 रियासत हैं, स्टेट हैं। इन 28 रियासतों में सबसे ज़्यादा अगर माइनॉरिटी पॉपुलेशन कहाँ पे, इसके हिसाब से अगर देखेंगे आप, सबसे ज़्यादा आबादी है आज उत्तर प्रदेश में, 4 करोड़, जहाँ की बजट 1700 करोड़ है। माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट है 1700 करोड़। नेक्स्ट होगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आबादी है 2.5 करोड़, और वहाँ की बजट है 2100 करोड़। तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1.4 करोड़ है पॉपुलेशन, और वहाँ की बजट है 674 करोड़। और फोर्थ है कर्नाटक, जहाँ की आबादी है माइनॉरिटीज़ 90 लाख, और वहाँ की बजट है 2000 करोड़। अब आती है बात, 5वें स्थान पे तेलंगाना है। यहाँ की आबादी है 50 लाख, और यहाँ की बजट है 2200 करोड़। जब मैं बात करता हूँ पर कैपिटा बढ़ा, तो मैं जानता हूँ कि पर कैपिटा बजट एक्सपेंडिचर भी होना चाहिए, और डेफिनेटली आज पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के हिसाब से अगर देखेंगे, माइनॉरिटीज़ का पॉपुलेशन और बजट एलोकेशन के हिसाब से अगर देखेंगे, नंबर 1 है तेलंगाना, पूरे हिंदुस्तान में हर रियासत तक दिखेंगे। हाँ, कमियाँ हम में भी हैं, कमज़ोरियाँ हम में भी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, और गलतियाँ हमने भी किया होगा। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम भगवान हैं, हर वो चीज़ हमने जो किया वो सही है, गलतियाँ हमने नहीं की। हाँ, कमियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं, गलतियाँ भी किया होगा हमने, बट हमारी रवैया देखिए, रीत और रिवाज को आज रिस्पेक्ट करने का एक माहौल देखिए यहाँ पे। आज पूरे हिंदुस्तान में क्या माहौल है, आज तेलंगाना में क्या माहौल है, इसका भी आप एक बार गौर करिए। हाँ, मैं मानता हूँ शायद कई जगह रिक्रूटमेंट जहाँ होना चाहिए था हुआ नहीं, बट जो बजट आज दिया गया, और जो बजट आज ना सिर्फ दिया गया बल्कि उसमें से अगर आप देखेंगे, हमारा अगर एक बार कंपैरिजन भी अगर आप करेंगे, 2004 से 14 तक यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 14 से तेलंगाना गवर्नमेंट आई है। 2004 से 14 तक सालीना बजट था माइनॉरिटी वेलफेयर का 300 करोड़। आज तेलंगाना का बजट है सालीना 2200 करोड़, मतलब करीब करीब 7 गुना ज़्यादा।
कहने का ये मतलब है। और इसमें से सबसे अहम बात ये है, माफ़ी चाहता हूँ, लास्ट बजट था 2200, एवरेज अगर ले लेंगे आप सालिना 1000 करोड़। तो इसमें अगर आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन अगर करेंगे, फ़र्क महसूस करना है आपको, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 1000 करोड़ जो खर्च किया जाता है माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, उसमें 700 करोड़ खर्च होता है बच्चों पे और तालीम पे। आज टिमरिस के जो स्कूल है, इससे पहले 12 स्कूल थे, हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले 12 स्कूल थे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल, आज 204 है। हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले जूनियर कॉलेज बहुत कम थे उर्दू मीडियम के, आज 204 है। हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले 5000 बच्चे पढ़ते थे रेजिडेंशियल स्कूल्स में, आज पढ़ते हैं करीब करीब 1 लाख, जिसमें से आधे बच्चियां हैं। तो हम जो खर्च कर रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर, वो छोटा रकम नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात और सबसे अहम बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 700 करोड़ खर्च होता है बच्चों की तालीम पे। क्यों दे रहे हैं इतनी बड़ी रकम? क्योंकि हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का काम है नेक्स्ट जनरेशन को मजबूत करना, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए देखभाल नहीं। तो इसीलिए हम इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं। और दूसरी बात, आज तेलंगाना एक ही ऐसी रियासत है जहां पे आपको अगर विदेश भी जाना है, बाहर जाना है, पढ़ाई करना है, तो 20 लाख तक का स्कॉलरशिप 3000 माइनॉरिटी बच्चों को दिया गया। 3000, 20-20 लाख का रकम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पे ओवरसीज स्कॉलरशिप है। एक ही ऐसी राज्य है। हाँ, कमियां होंगी, हम ज़रूर उसका भी रेक्टिफिकेशन करेंगे, और कुछ और भी है तो हम ज़रूर जिम्मेदारी लेंगे उसकी। और ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि इस बार चुन के आने के बाद अगर कोई करेक्शन करना है, कोई चीज़ में अगर रवैया बदलना है, ज़रूर बदलेंगे।